दिल्ली के रामलीला मैदान पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक आंदोलन शुरू हो जाता है और भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई की शुरुआत हो जाती है। इसी लड़ाई से पनपा एक लीडरशिप, इसी लड़ाई से बड़ी हुई एक लीडरशिप आखिरकार फंस जाती है करप्शन के मामले में। मतलब जो करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं वही करप्शन में अटक जाते हैं। अब एक नई चीज बार बार बोली जा रही है और वो है ये है कि मैं आतंकवादी नहीं हूं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला भ्रष्टाचारी बन जाता है या उसके ऊपर आरोप लग जाते हैं और मैं आतंकी नहीं हूं यह बात करने वाला क्या आतंकी होने के आरोप में फंसता चला जाता है? इसी बात को लेकर हम आज पूरी चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। आज उसी विषय को फिर से एक बार लेकर आया हूं। मुझे पता है मेरे चैनल पर लोग महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन दिल्ली की राजनीति के ऊपर मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जैसे जैसे एक एक विषय सामने आता जा रहा है वैसे वैसे नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। दिल्ली में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ लोगों के साथ है और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उनके विरोधियों का साथ दे रहे हैं। इससे सच सामने नहीं आ रहा है और सच हमेशा सामने लाना ही हमारा काम है। कुछ सवाल उठते हैं, उन सवालों के जवाब मिलना जरूरी होता है। इसीलिए इन्हीं सवालों को लेकर मैं आपके सामने फिर से एक बार प्रस्तुत हुआ हूं। मुद्दा है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के संदर्भ में। मुझे आश्चर्य तब हुआ जब आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक नया खुलासा किया। देश की जनता के नाम गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल का एक संदेश दे दिया और उसमें दोहराया गया, शायद दोहराया गया इसलिए मैं कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं आगे बताता हूं। दोहराया गया एक चीज और एक चीज नए सिरे से बताई गई और कुछ हास्यास्पद बातें भी की गई। ये सब खुलासा करने से पहले मैं आपको संजय सिंह क्या कह रहे हैं यह सुनाना चाहता हूं, सुन लीजिए। अरविंद केजरीवाल जी ने देश की जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, जिस जनता के लिए उन्होंने एक बेटे भाई की तरह काम किया, उस जनता के लिए एक संदेश भेजा है कि मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं आतंकवादी नहीं हूं, और मैं आतंकवादी नहीं हूं, और मैं आतंकवादी नहीं हूं। 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी, 24 घंटे प्रताड़ित करने की योजना। सुना, देश की जनता के नाम अरविंद केजरीवाल का संदेश। यही देश की जनता के नाम जब संदेश मिलता है और देश का नेता होने की कोशिश होती है तो कुछ बोलना पड़ता है। अक्सर ये बताया जाता है कि आईआईटी में पढ़ने वाले अरविंद केजरीवाल और गुजरात के वडनगर स्टेशन पर चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी, इन दोनों की शिक्षा के बारे में बहुत सारी बातें होती है। मैं आपको फिर से वही एक बात फिर से याद दिलाना चाहता हूं, वो है कि आईआईटी में पढ़े अरविंद केजरीवाल जब आईआरएस बन जाते हैं तो वह सरकारी तिकड़म चलाकर फाइल इज सीन बाय सीएम लिख लेते हैं और वडनगर के स्टेशन पर चाय बेचने वाला मोदी जब देश का प्रधानमंत्री बन जाता है तो अपनी जिम्मेदारी खुद संभाल लेता है और उसको जिम्मेदारी पूर्वक उसका निर्वहन करता है। जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करता है। तो चाय बेचने वाला देश का काम अपने कंधों पर लेकर करता है और आईआईटी पढ़ा हुआ आईआरएस सीन बाय सीएम का मोहरा लगाकर अपनी जिम्मेदारी दूसरों के सर पे डाल देता है। इसलिए वो देश का नेता यही बोलने की कोशिश, यही दिखाने की कोशिश में कर रहा हूं। अरविंद केजरीवाल की एक बात दोहराई संजय सिंह ने।
कहा कि मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है। हमने कहा आपका नाम अलग रख दिया है, कहां रख दिया है? हमें पता है, दुनिया को पता है, सबको पता है, आपके घर वालों को पता है, हमारे घर वालों को पता है, सबको पता है कि आपका नाम अरविंद केजरीवाल है। अब ये दोहराने की क्या जरूरत थी, मुझे पता नहीं है। दोहराया तो दोहराया, लेकिन एक बात उसके साथ जोड़ कर कह दी, कहा मैं आतंकवादी नहीं हूं। क्यों केजरीवाल को यह संदेश भारत देश के रहवासियों को देना पड़ रहा है कि मैं आतंकवादी नहीं हूं? किसने कहा है आप आतंकवादी हो? किसने कहा है आप राष्ट्रद्रोही हो? किसने कहा है कि आप राष्ट्र के खिलाफ द्रोह कर रहे हो? कौन से आरोप लगे हैं आपके ऊपर जो आपको खुलासा करना पड़ रहा है? अब तक तो मेरे ख्याल से कोई आरोप आपके ऊपर नहीं लगा है। बस कुछ सवाल लोग पूछ रहे हैं कि अमेरिका आप में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही है, जर्मनी आप में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही है। और एक सामान्य सी बात सामने आती जा रही है, इस व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले, इस व्यवस्था को नाकामयाब सिद्ध करने वाले या करने की कोशिश करने वाले सारे के सारे एक ही संगठन से पुरस्कार प्राप्त क्यों है? जिनको मैग्सेसे पुरस्कार मिलता है वही देश की व्यवस्था के प्रति अनास्था की भावना क्यों रख रहे हैं? चाहे वो रवीश कुमार हो जो इस देश की व्यवस्था पर बार बार सवाल उठाते हैं, चाहे वो सोनम वांगचुक हो जो इस देश की व्यवस्था के ऊपर बार बार सवाल उठाते हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, उनका तो तकिया कलाम ही है, गड़बड़ है इसमें, घोटाला है इसमें, बड़ा बड़ा हेराफेरी हुई है, खांसते मफलर बांधकर वही बात तो बार बार कहते आए हैं अरविंद केजरीवाल। तो एक ही फैक्ट्री से निकला हुआ पुरस्कार प्राप्त करने वाले या एक ही व्यवस्था से अपने फंड प्राप्त करने वाले क्यों बार बार इसी बात को दोहरा रहे हैं? क्यों इसी व्यवस्था के खिलाफ वो खड़े हो रहे हैं? बस यही एक सवाल पूछा गया है। इसमें आपको देशद्रोही, आतंकी बिल्कुल नहीं कहा है, बिल्कुल नहीं कहा है। हां, आम तौर पर सोशल मीडिया पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया की बात तो सोशल मीडिया की ही बात होती है, लेकिन अब उन सोशल मीडिया की बातों पर गौर करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा। मेरी सरकार से भी दरखास्त है, सरकार को भी विनती है कि जो भी कुछ सोशल मीडिया पर आ रहा है उसके बारे में गंभीरतापूर्वक सोचना अब आवश्यक हो गया है, क्योंकि संजय सिंह वही बात को दोहरा रहे हैं, मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं आतंकवादी नहीं हूं। ये आतंकवादी नहीं हूं का खुलासा क्यों करना पड़ रहा है? ऐसी क्या नौबत आ गई है? सोशल मीडिया पर जो कुछ भी चर्चाएं हो रही है, मैं उसको अफवाहें नहीं कहता, जो कुछ चर्चाएं हो रही है, हमने बचपन से सुना है कि जहां आग होती है वहां धुआं होता ही है। मतलब धुआं अगर कहीं से निकल रहा है तो नीचे आग है, यह समझ के चलना चाहिए। तो आतंकी होने की बात या आतंकवादी ना होने की बात केजरीवाल क्यों कर रहे हैं? क्या कोई सच में एक ऐसी व्यवस्था लगा दी गई थी अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो फीडबैक टीम की तरह काम कर रही थी? क्या कोई रिटायर्ड हो चुके अफसरों को, भिन्न भिन्न संस्थानों से रिटायर्ड हो चुके अफसरों को एकत्रित किया गया था? क्या वो अफसर केंद्रीय यंत्रणाओं से, जांच एजेंसियों से जुड़े हुए थे और इनको लेकर देश के किन्हीं प्रमुख लोगों पर व्यवस्था या नजर रखने का काम चल रहा था? हमने ये भी सुना है कि देश के प्रमुख संस्था, व्यक्ति या संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्तियों की खुफिया एजेंसियों द्वारा नजर रखी जा रही थी, उनकी रेकी की जा रही थी। सोशल मीडिया पर सुना है।
मतलब ये पुख्ता खबर है, मैं ये दावा कर रहा हूं, ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं। खबर ऐसी है कि उन पर नजर रखी जा रही थी, डे टू डे की बातें सुनी जा रही थी, देखी जा रही थी। सोशल मीडिया पर यह भी खबरें चल रही है कि जब अरविंद केजरीवाल के घर ईडी चली गई तो उन्हें उन्हीं के कुछ अफसरों के डिटेल्स भी मिले। अब सच है या झूठ मुझे पता नहीं है। अगर ईडी के अफसरों के डिटेल्स अरविंद केजरीवाल के घर मिलते हैं या किन्हीं एजेंसियों द्वारा देश के बड़े बड़े व्यक्तियों पर नजर रखने की बात होती है और इधर संजय सिंह खुलासा करके बोलते हैं कि मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है, मैं आतंकवादी नहीं हूं, ऐसा अरविंद केजरीवाल का संदेश राष्ट्र के नाम है, तो मन में सवाल तो उठता ही है ना। इसी सवाल को लेकर अब आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मन की आशंकाओं को दूर करना ही हर एक का काम होता है, वो बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है। आशंकित है मन, और आशंकित मन में भय भी उत्पन्न होता है, और यही भय देश की एकता एवं अखंडता को खतरा है क्या, यह सोच, यह विचार मन में लाता है तो और भी कांपने लगता है मन। इसीलिए इसके ऊपर बहुत ज्यादा सोचना होगा। संजय सिंह ने कुछ बातें और रखी है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर सीसीटीवी निगरानी में रखा गया है। कैसी बातें फैलाते हो संजय सिंह जी। जेल के अंदर सीसीटीवी होती है, और जिस जेल में सीसीटीवी पहले से है उसी जेल में अरविंद केजरीवाल जी को रखा गया है। अरविंद केजरीवाल रुके हैं इसलिए सीसीटीवी लगवाया है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। जेल के अंदर सीसीटीवी होना यह आवश्यक बात होती है, और उसी बात को लेकर तो आगे चला रहे हैं। मेरा वीडियो कल का था जिसमें मैंने कहा था कि क्या अरविंद केजरीवाल को छूट मिलेगी या नहीं, यह तय होगा। अप्रैल के 23 तक तो अरविंद केजरीवाल अब बाहर नहीं निकलने वाले हैं, मतलब कुछ और दिन जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल को रहना पड़ रहा है। और जेल के कैदियों को उन्हीं के मिलने वाले लोगों के साथ कैसे मिलने दिया जाता है। कांच की दीवार होती है, कांच के दीवार के इस पार मिलने वाला होता है, उस पार कैदी होता है, एक टेलीफोन होता है, उसी टेलीफोन के जरिए बात हो सकती है। अगर ये बात ऐसी हो रही है, ऐसे मिलने दिया जा रहा है, तो ऐसी ही बात जैसे आम कैदियों के साथ होती है वैसी ही आम आदमी पार्टी के नेता के साथ भी हो रही है। आम कैदी और आम आदमी पार्टी का नेता कुछ खास नहीं होता है, वैसी ही बात हो रही है जैसे अन्य कैदियों के साथ होती है। तो क्या विशेष सुविधाएं चाहते हैं आप? भ्रम फैलाना, लोगों के मन में शंकाएं उत्पन्न करना, यही आपका काम है, यही आप काम करते आए हैं, और इसी काम को, इन्हीं शंकाओं को हमें ठीक से समझना होगा। और आतंकी वाली बात तो दिमाग में बैठ जाती है, क्यों अरविंद केजरीवाल ऐसे मैसेज बाहर दे रहे हैं। नमस्ते।